Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following list of reagents: acidic K2Cr2O7, alkaline KMnO4, CuSO4, H2O2, Cl2, O3, FeCl3, HNO3, and Na2S2O3. The total number of reagents that can oxidize aqueous iodide to iodine is. सो मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुछ गिवन रिएजेंट्स हैं, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज कर देता है एक्वस आयोडाइड को आयोडीन में। नाउ हम एक एक करके इनके रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एसिडिफाइड K2Cr2O7 को। ये क्या करता है, इस प्लस H2SO4 बिकॉज इट इज एसिडिफाइड। इसमें हमने डाला है क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये आयोडाइड है हमारा, आई जो है आयोडाइड फॉर्म में है। जब इसमें हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालते हैं तो ये फॉर्म करता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस I2 मॉलिक्यूल विच इज आयोडीन प्लस H2। तो यहां से हमें पता चला कि ये आयोडाइड को कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में, तो ये तो हमारा एक रिएजेंट सही है। सेकंड है अल्कलाइन KMnO4, तो हमने KMnO4 लिया। अल्कलाइन है तो हमने इसमें डाल दिया NaOH प्लस क्या है। अब हम इसको जब ट्रीट करेंगे तो ये फॉर्म करता है KiO3 प्लस MnO2 प्लस KOH। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आयोडाइड था हमारे पास, वो आयोडीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सो ये तो हमारा रिएजेंट वर्कफुल नहीं है। ऑप्शन 3 जो हमारा थर्ड रिएजेंट है वो है कॉपर सल्फेट CuSO4। हमने इसे ट्रीट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये फॉर्म करता है Cu2I2 कॉपर आयोडाइड प्लस आयोडीन प्लस K2SO4। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा आयोडाइड था वो कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, मतलब कि ये हमारा रिएजेंट भी वर्कफुल है। रिएजेंट 4 है हमारा H2O2। H2O2 में हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड। ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज करेगा आयोडीन मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे आयोडाइड कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, इसका मतलब ये हमारा रिएजेंट वर्क कर रहा है। नाउ द फिफ्थ वन क्लोरीन गैस Cl2, इसको जो हमने ट्रीट किया पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये बनाता है पोटेशियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ आयोडीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी हमारा आयोडाइड कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, तो इसका मतलब हमारा ये भी रिएजेंट वर्कफुल है। रिएजेंट 6 विच इज ओजोन। O3 को जो हम लोग ट्रीट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये फॉर्म करता है KOH अलॉन्ग विथ आयोडीन एंड O2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक चीज और होगा, हम यहाँ वाटर का भी एडिशन करते हैं। लेट मी राइट दिस प्रॉपरली। या तो यहाँ जो आयोडाइड था वो कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, इसका मतलब ये भी हमारा रिएजेंट काम कर रहा है। नाउ द रिएजेंट 7 इज FeCl3 आयरन क्लोराइड। इसमें हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड, तो ये फॉर्म करता है FeCl2 प्लस I2 मॉलिक्यूल प्लस पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ भी जो आयोडाइड था वो कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, तो ये वाला रिएजेंट भी हमारा वर्क कर रहा है। रिएजेंट 8 HNO3 विच इज नाइट्रस एसिड। ये इसको जो हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये फॉर्म करता है KNO3 which is potassium nitrate along with nitrogen monoxide plus some water molecules and iodine molecule। यहाँ पे जो हमारा आयोडाइड था ये कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, इसका मतलब ये भी हमारा रिएजेंट वर्कफुल है। अब हम देखते हैं हमारा नाइन्थ रिएजेंट विच इज Na2S2O3।
इस पे जब हम KI डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। तो यहाँ भी हमें आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं मिला क्योंकि कोई रिएक्शन ही फर्दर प्रोसीड नहीं किया। सो क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं एक्वस आयोडाइड को आयोडीन में। तो सबसे पहला है हमारा K2Cr2O7 जो कर रहा है, उसके बाद हमारा है CuSO4 जो कर रहा है, फिर H2O2, फिर Cl2, फिर ओजोन, फिर FeCl3, फिर HNO3। तो ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल नंबर हुआ इनका 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।